सभी लोग चुनाव का बहिष्कार करने के लिए एकत्रित हुए हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के उपखंड रावतबाटा में स्थित ग्राम पंचायत जवाहर नगर के ग्रामीणों ने किया लोकसभा चुनावों का बहिष्कार। चित्तौड़गढ़ जिले के उपखंड रावतबाटा और पंचायत समिति भैंसरोडगढ़ में स्थित ग्राम पंचायत जवाहर नगर के ग्रामीणों ने मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखने का आरोप लगाते हुए लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। चित्तौड़गढ़ जिले की दूरस्थ ग्राम पंचायत जवाहर नगर के ग्रामीणों का कहना है कि जवाहर नगर पंचायत को बसें लगभग 60 साल से अधिक होने को आए हैं, फिर भी ग्रामीणों को आने जाने का रास्ता तक किसी भी सरकार ने उपलब्ध नहीं कराया है। और तो और गांधी सागर से जवाहर नगर के बीच का उबड़ खाबड़ रास्ता भी कच्चा पड़ा है। जवाहर नगर के ग्रामीणों का आरोप है कि इस रास्ते के नहीं बनने के कारण जवाहर नगर के लोगों को मूलभूत सुविधाओं तक से वंचित रहना पड़ता है। रास्ते के अभाव में गांव में आने जाने के लिए बसों का संचालन नहीं हो पा रहा है और वहीं दूसरी तरफ फॉरेस्ट विभाग द्वारा रास्ता बंद कर दिया गया है। ग्रामीणों को रास्ते से निकलने के लिए फॉरेस्ट विभाग को शुल्क चुकाना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय की सबसे दूरस्थ ग्राम पंचायत होने के कारण ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित रखा जाता है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में रास्ता नहीं होने के कारण और फॉरेस्ट विभाग के प्रतिबंध की वजह से कोई भी बीमार, चाहे गंभीर या प्रसूता महिला तक को इलाज के लिए ले जाने के लिए ग्रामीणों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए सभी ग्रामवासियों ने आने वाले लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि जब तक रास्ते का समाधान नहीं हो जाता है तब तक जवाहर नगर ग्राम पंचायत के वासी चुनावों का पूर्णतः बहिष्कार करेंगे। हाय सर, हमारा जो गांव है डूब स्थापित सन 1964 में हमारा गांव यहाँ डूब से यहाँ स्थापित हुआ। उसके बाद हमें कोई सुविधा कुछ भी नहीं मिली। हमारे यहाँ पब्लिक बच्चे सब भूखे मरने की हालत हो रही है। न बस की सुविधा है, रोडवेज की गाड़ी की जो भी है, और न लाइट की सुविधा है। कोई साधन हमारे लिए नहीं। हम सब नेता लोगों से रिक्वेस्ट कर करके परेशान हो गए। अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई। डिलीवरी और कुछ हमारे परेशानी है सारी, आप डिलीवरी वगैरह सारी समस्याएं कुल मिला के। इसलिए आपसे से रिक्वेस्ट है सब नेता लोगों से, हमारे श्रीमान प्रधानमंत्री जी से या मुख्यमंत्री से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप जो हमारी सुनवाई की जाए, और आपका बड़ा हम आभारी हैं। नहीं अन्यथा अगर आपने हमारी इस बात को नहीं सुना तो हम जो है ना, अभी ये आपका चुनाव जो हो रहा है, लोकसभा चुनाव जो हो रहा है, उसका हम बहिष्कार करेंगे। यहाँ की पब्लिक टोटल इस जगह परेशान है। आप हमारी कृपा करके इस सुनवाई की जाए। वो हैं, इनसे अपन जानते हैं जवाहर नगर की समस्या। आप यहाँ की जब समस्या के बारे में अवगत कराइए। हमारे एक तो रास्ता पूर्ण रूप से बंद है, ये चालू करवाए। इनसे अपील है सर से कि हमारे रास्ता चालू करवा दे। और हमारे गाँव वासी मतलब पूरे परेशान है। मतलब इस रास्ते पे निकलते हैं तो इनको कोई रोकता है, रात बेरात निकलते हैं तो इनको 6 बजे बाद गेट लगा देते हैं और निकलने नहीं देते हैं, पैसे लेते हैं, ऐसे करते हैं। आप लोग वोटिंग का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं लोकसभा की? हमारे पूरे क्षेत्र में 50 सालों से जो अव्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से कर रखी है, उसके उपलक्ष्य में हम सभी ग्रामवासी पूर्णतया इस लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारी प्रमुख मांगे यही है, हम विस्थापित लोग हैं। 50 वर्षों से राणा प्रताप सागर से हम लोग सारी गलत तरीके से अफसरों द्वारा हमारी बिला नाम कर दी गई, इसलिए उसको भी रेगुलाइज किया जाए। जो जहां बैठा है, काबिज है 50 वर्षों से, उसको रेगुलाइज किया जाए। ये हमारी प्रमुख तीनों मांगे हैं। इन मांगों के अलावा अगर आप लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो हम लोग पूर्णतया लोकसभा का चुनाव का बहिष्कार करेंगे। कोई वोट देने के लिए नहीं आएगा। कृपया प्रशासन सूचित हो। प्रमुख समस्या क्या है? हमारी समस्या है सब भाई दर्शन रोड की समस्या, सब खाता का बढ़ाने का जरूरी है यहाँ पे, और समस्या बहुत जरूरी है। दर्शन रोड की समस्या, पुलिया उलिया टूट रही है, मेरे बहुत दुख हो रहा है। हम लोकसभा, जैसे कि आप हमारे जवाहर नगर पंचायत से अवगत कराना चाहता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे 50 वर्षों से जो गांधी सागर का अभ्यारण्य आ रहा है, इसमें हम
आने वाले लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि ये बात हमने पहले भी रख चुके हैं और अब भी रख चुके हैं और अब भी रख रहे हैं कि जो ये अभ्यारण्य का 3-4 किलोमीटर का रास्ता है ये अब भी नहीं खुल रहा है। अब भी जो भी जा रहा है गांव वालों का तो सही है, पर जो आदमी बाहर से आ रहा है सभी का चालान बनता है। अभी हमारे गांव से कोटा से जो रावतबाड़ा बस चल रही थी वो भी अभी बंद हो गई फिलहाल, क्योंकि जो चालान बना रहे हैं हमने भी सभी को अवगत कराया था कि भाई विधायक से लेके हमने जहाँ तक हमारी पहुंच है वहाँ तक, क्योंकि काफी दिनों तक चलती है बस, फिर वापिस बंद हो जाती है। कह रहे केंद्र का मामला है, केंद्र का मामला, तो हम इस बात को केंद्र तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जब तक केंद्र तक हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हमारा ये मामला नहीं निकलेगा। क्योंकि आसपास से हम अब गांव के हैं, फिलहाल हमारा जो एरिया है पूरा सब एरिया से अलग है, क्योंकि ना तो यहाँ पे रोजगार है, रोजगार का देख लो अब रोजगार की कितनी कमी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे RPF प्लांट आ रहे हैं, प्लांट से हमारे दूरी का कहाँ है, मतलब 15 किलोमीटर दूरी है यहाँ से, तो ये हमारी कोई सुनवाई नहीं करना चाहता है यहाँ पे। अभी जैसे कि लाइट की 6 घंटा है यहाँ पे, जबकि हमको 10-12 घंटा लाइट मिलनी चाहिए यहाँ पे, तो हम इस चीज़ को अवगत कराना चाहते हैं कि भाई कि हमारी ये चीज़ें मांगी है जो पूरी हो। आपकी मूलभूत समस्या MP के जो रोड है 3 किलोमीटर का, जो 50 गांव के आवागमन का रोड है, उसे मतलब अभ्यारण्य वाले निकलने नहीं देते हैं। इससे परेशानी हमारे गांव की बहुत आ रही है और सगे संपन्न में सभी चीज़ों में आने जाने के और डिलीवरी में कोई मतलब सुविधा नहीं है यहाँ आने जाने की। इसलिए हमको आगे भी अवगत कराया विधायक साहब को, सांसद साहब को, हमारी सुनवाई नहीं होती है। जो हम प्रशासन से यही निवेदन करते हैं कि हमारा रोड 3 किलोमीटर का जो डामरीकरण होए और स्थायी रूप से इसको सुचारू रूप से चालू मतलब बनाए रहे, इसके लिए निवेदन करते हैं। यही हमारी मांगे हैं। और लाइट 12 घंटा जो हमारे ग्राम पंचायत जवाहर नगर के जो गांव 50 सालों से मतलब पहले पुरानी तहसील भी थी और जो शर्तें पुरानी मांगे थी उसको अभी तक मतलब अवगत नहीं कराया। जो ये मतलब 6 घंटा लाइट देते हैं, इसे भी काट पीट देते हैं, 12 घंटा सुचारू रूप से चलें।